हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शन। ठीक है, तो दूरदर्शन में पहले रूपरेखा, प्रस्तावना और दूरदर्शन की हानियां और दूरदर्शन के लाभ आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना, आपको दूरदर्शन यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। हमारे देश में दूरदर्शन का आगमन आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कि आज से 40 वर्ष पहले हमारे देश में दूरदर्शन आ गया था। ठीक है, दूरदर्शन पहले समझ लेते हैं कि दूरदर्शन होता क्या है। दूरदर्शन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि दूर प्लस दर्शन, यानी कि दूर की वस्तुओं का दर्शन हो जाना, वह दूरदर्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि मोबाइल हुआ या टेलीविज़न हुआ जिस पर हम दूर की वस्तु आसानी से देख सकते हैं, तो यह क्या होता है, हमारा दूरदर्शन ही कहलाया जाता है। अब आगे है, किंतु इतनी अल्प अवधि में ही इसकी पहुंच देश के कोने कोने तक हो गई है। ठीक है, आप देखते हैं कि हर किसी के पास, छोटा बच्चे के पास आपको स्मार्टफोन मिलेगा। ठीक है, प्रति एक घर में टेलीविज़न मिलेगा। तो इस कारण 40 वर्ष के अंदर प्रत्येक घर घर में दूरदर्शन हो गया है। ठीक है, और आगे, अब तो देश के सुदूर गांवों में भी दूरदर्शन की सुविधा प्राप्त हो गई। ठीक है, कहाँ भी, शहरों में तो हुई है, प्लस गांवों में भी टेलीविज़न, स्मार्टफोन प्राप्त हो चुके हैं, जिसके कारण दूरदर्शन आ गई है। ठीक है, पहले क्या होता था, आकाशवाणी से केवल आवाज़ सुनाई देती है। जो आकाशवाणी होती है पहले बहुत चलती थी। ठीक है, उससे केवल आवाज़ ही दिखाई देती है, ना तो वस्तु, ना कोई व्यक्ति दिखाई देता। ठीक है, अब दूरदर्शन आवाज़ के साथ घटनाओं एवं व्यक्तियों और स्थानों को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत कर देता है। यानी कि हम दूरदर्शन से व्यक्तियों को और स्थानों को और जो दूर की जो घाटियाँ होती हैं उन्हें भी हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं दूरदर्शन के लाभ। दूरदर्शन के क्या लाभ हैं, दूसरी हमारी हेडिंग है ये। पहले हमारे देश में केवल सरकारी दूरदर्शन था, यानी कि पहले क्या था, सरकारी दूरदर्शन था। उससे क्या होता था कि वह एक चैनल था और जिससे एक बार में एक ही कार्यक्रम देखा या सुना जा सकता है। ठीक है, ऐसा दूरदर्शन था कि उससे एक ही कार्यक्रम देखा जा सकता है या फिर सुना जा सकता है। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं, अब तो हज़ारों लाखों आपको कार्यक्रम मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते ही जाते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का देख सकते हैं जिसे आप मन करता है। ठीक है, अब लेकिन दूरदर्शन के कई चैनल हो गए हैं। ठीक है, साफ साफ आप देख सकते हैं, टीवी पर भी, मोबाइल पर भी, किसी भी जगह देख सकते हैं कि हर जगह अलग अलग प्रकार के चैनल हो चुके हैं, चाहे वह पढ़ाई से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, ये भी एक दूरदर्शन की दिशा ही मान लीजिए आप। ठीक है, अब विदेशी दूरदर्शन भी अब तरह तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि अब जो होता है ये प्रस्तुत है। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, यानी कि जो विदेशी हैं सब विदेशी कार्यक्रम भी अपने टीवी पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नए नए प्रकार के विदेशी कार्यक्रम देख सकते हैं। पहले क्या था, एक ही चैनल था, सरकारी चैनल वो भी। ठीक है, उस पर हम कुछ नहीं, गाने वाने कुछ नहीं आते थे, मात्र न्यूज़ आते थे, एक ही चैनल बना था। पर अब तो लाखों चैनल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, और हमें इस दूरदर्शन का बहुत अधिक फ़ायदा है। ठीक है, वो कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, वो ऐसे ही हर एक आदमी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार अब चाहे जब चाहे कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। ठीक है, जब चाहे प्रति एक व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है, चाहे वो मनोरंजन हो, चाहे वो शिक्षा हो, या चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे कृषि हो, चाहे राजनीति यानी कि चाहे विज्ञान हो, कुछ भी हो, A to Z। ठीक है, जो मन कर रहा है वही सर्च करो, वही देखो। ठीक है, अब प्रत्येक व्यक्ति अपने मन चाही देख सकता है। पहले क्या होता था, पहले एक बांधा सी थी, यानी कि बांधा सी, आप समझ रहे हैं, पहले सरकारी चैनल था, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, पर दूरदर्शन से हानियां भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, दूरदर्शन के जितने इंटरेस्ट हम लेते हैं उतनी हानियां भी है। वो कैसे हैं, हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे वो कैसे हानियां हैं। यदि हम दूरदर्शन को अधिक मात्रा में देखते हैं तो उससे हमें अधिक हानियां होती हैं। क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्या होती हैं वो हानियां मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक, कुछ घरों में तो दूरदर्शन पूरा पूरा दिन चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ घरों में तो दूरदर्शन पूरा पूरा दिन चलता है। ठीक है, जो चालू रहने के समय ही कोई सीमा नहीं, चालू रहने की कोई सीमा नहीं रह गई। ठीक है, यानी कब चालू हुआ कब बंद हुआ कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक चलता ही रहता है। ठीक है, दूरदर्शन, और शाम से सुबह तक दूरदर्शन चालू रहता है। इससे अन्य जरूरी कामों में बाधा उत्पन्न होती है या फिर आती है। ठीक है, किसी प्रकार लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने लिख दिया ऐसे लिखना। ठीक है, आप जो मैं पढ़ रहा हूँ ना वो भी इससे थोड़ा अलग ही पढ़ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, तो यदि पूरे पूरे दिन दूरदर्शन देखते हो आप तो आपकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा कष्ट होंगे। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। विशेष कर पढ़ने वाले बच्चों को दूरदर्शन का चस्का लग जाने से उनकी पढ़ाई चौपट हो
जाती है या फिर हो गई है या फिर हुआ जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो रहा किसी प्रकार लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि होती देखी गई है, ठीक है। ये तो बिल्कुल किताब का ही है, आप तो किसी प्रकार लिख सकते हैं। यानी कि जो कुछ बच्चे हैं आप खुद ही देख लेना, आप खुद होंगे, ठीक है। आप जब टेलीविजन या फिर मोबाइल का आपको आदत पड़ जाती है, किसी नाटक हुआ, कुछ भी हुआ, फिल्म हुआ, ठीक है, तो आप जब तक उसे पूरा नहीं देखते तब तक आप उसे छोड़ते नहीं हो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है, इंटरेस्ट तो आता है पर आपकी जो पढ़ाई है वो भी क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ दूरदर्शन का ज़्यादा शिकार मत बनिएगा। इसी में दूरदर्शन के बारे में हमने आज क्लियर करा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको दूरदर्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा और बता देता हूँ। प्रस्तावना में क्या है, 40 वर्ष पहले पूर्व हुआ था, यानी कि स्टार्ट हुआ था दूरदर्शन हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद लाभ में क्या है, लाभ में ये है कि हम नई नई प्रकार के मनोरंजन देख सकते हैं, संस्कृत, हिंदी आदि, विज्ञान, कृषि, राजनीतिक, ठीक है, किसी प्रकार के देख सकते हैं, ठीक है। यार दूरदर्शन की हानियाँ क्या है, ज़्यादा मात्रा में सुनने से हम एक तरकीब से हमें आदत पड़ जाती है, ठीक है, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। बस इतना ही है, पूरा मैंने आपको थोड़ी सी उसमें बता दिया है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, पर यही आपको बहुत बड़ा करके लिखना है, जैसे कि मैंने इसमें आपको पढ़ के सुनाया है, ठीक है। पर टॉपिक मैन ये आपको याद जरूर रखनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया होगा। यदि नया आया नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताना कि सर हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपका समझाया हुआ, ठीक है। तो कोई नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर मिलेगी, बढ़िया करके मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। और किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है हिंदी से रिलेटेड क्लास 10, तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ।